अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। अक्सर सवाल किया जाता है कि ख़वातीन जो हैं शादी के बाद मोटी क्यों हो जाती है। तो ख़वातीन का जो मोटापा होता है जी, वो एसोसिएटेड होता है उनकी प्रेगनेंसी के साथ, उनके लाइफस्टाइल के साथ, उनके एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उनकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, उनकी ईटिंग हैबिट्स, लाइफस्टाइल और उनके हार्मोनल इश्यूज़ के साथ। शादी के बाद जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस औरत की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो बिल्कुल कम हो जाती हैं, ज़ीरो पे आ जाती हैं। जो उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, जो फ़िज़िकल लाइफ होती है, चलने फिरने, घूमने फिरने की, वो लिमिटेड हो जाती है। ये एक बड़ी वजह है कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो पहले थी अब वो कम हो गई है। दूसरी वजह ओवर ईटिंग। प्रेगनेंसी होती है तो माँ की ख्वाहिश होती है कि अच्छा खाऊं पीऊं ताकि बच्चे की हेल्थ जो है अच्छी हो, बच्चा हेल्दी हो। तो उसको ऐसी ग़िज़ाएँ जो है या तो वो खुद खाती है या उसको सास या फैमिली वाले जो हैं रिकमेंड करते हैं ये खाओ, ठीक है। जिस तरह पंजीरी होती है, इस तरह से घी है, इस तरह से और दूसरी ग़िज़ाएँ हैं। तो एक तो उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई और उसका जो ईटिंग पैटर्न है, जो उसकी खाने की आदत हैं, जो खाने की कैलोरीज इनटेक है, वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो दो वजूहत, मेजर वजूहत हमने अभी डिस्कस कर ली। एक कि फ़िज़िकल एक्टिविटी का बिल्कुल ज़ीरो हो जाना और कैलोरीज इनटेक ज़्यादा हो जाना। तीसरी वजह इसकी आती है शादी के बाद वेट गेन करने की, मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल। कुछ ख़वातीन को जो कि थायराइड डिसऑर्डर्स, हाइपोथायराइडिज्म की पेशेंट्स होती हैं, तो उनमें मीठा खाने का क्रेव ज़्यादा पाया जाता है, तो मीठा खाती ज़्यादा है। तो मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल, फिज़िकल एक्टिविटी की कमी, ओवर ईटिंग, ये भी एक वजह हो गई। फैमिली मेडिकल हिस्ट्री कि आपकी फैमिली में आपकी मदर भी मोटी हैं, दूसरे बहन भाई भी मोटे हैं, यानी आपके फैमिली में ऐसा लाइफस्टाइल चला आ रहा है जो फैमिली के अंदर हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है जी, वो चला आ रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस चला आ रहा है, या आपकी फैमिली में लाइफस्टाइल ऐसा है। तो फैमिली मेडिकल हिस्ट्री भी जो होती है या फैमिली का लाइफस्टाइल भी जो होता है वो भी उसका एक फैक्टर होता है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं कि आप एक घर से आए, वहाँ पे आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी थी, आप पार्क भी जाती थी, आपकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी, आप चलती फिरती घूमती फिरती थी। लेकिन दूसरी जगह जहाँ पे आपकी शादी हुई है, वहाँ पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ ऐसा कोई ऐसी आदत नहीं है, उनका लाइफस्टाइल टोटली डिफरेंट है। आप जो है घर में मुकीद रहते हैं, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं हैं। तो ये भी एक वजह है कि आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पहले आपका लाइफस्टाइल शादी से पहले कुछ और था, शादी के बाद आपका लाइफस्टाइल अचानक चेंज हो गया, आपको चेंज करना पड़ गया, तो वो भी एक वजह है। उसके बाद जो बड़ी वजह ये होती है कि जैसी प्रेगनेंसी हो जाती है, प्रेगनेंसी के दौरान तो खाने की मैंने अब आपको पहले ही बता दिया कि उसमें खाया जाता है कि बच्चे की हेल्थ बेहतर हो। लेकिन प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा डिलीवर हो जाता है उसके बाद भी मदर को खासकर देसी घी की बनी खुराकें खिलाई जाती हैं, काफ़ी कुछ नुस्खे, देसी नुस्खे खिलाए जाते हैं। तो वहाँ पे भी मदर की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल बेड पे होती हैं, वो उसने फीड करवाना है, बच्चे के आसपास लगे रहना, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, जिसकी वजह से उसका वज़न बढ़ता रहता है क्योंकि उसका कैलोरीज इनटेक जो है वो बढ़ चुका है और फिज़िकल जो उसकी एक्टिविटीज़ है वो कम है। उस तरीके से बतदरीज वेट जो है वो गेन होता रहता है। उसके अलावा वो ख़वातीन जिनका थायराइड का इश्यू होता है, हाइपोथायराइडिज्म, उसमें भी उनका न खाते हुए भी वेट गेन होता रहता है। वो खाती पीती इतना नहीं है लेकिन फिर भी उनका वेट गेन होता रहता है। और उसके साथ उनका स्ट्रेस जो होता है, सोशल स्ट्रेस बढ़ जाता है कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, और उस स्ट्रेस में भी आके वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, स्ट्रेस का शिकार हो जाती हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाती हैं, और वहाँ भी उनका भूख से, खाने पीने से जो है दिल उचाट हो जाता है। लेकिन उसके साथ उनका जो थायराइड का इशू होता है उसकी वजह से उनका वेट बढ़ता रहता है या फिर उस डिप्रेशन में आके वो ज़्यादा खाती हैं।
तो ये सारी काजेज़ में आ गई। जेनेटिक फैक्टर्स मैंने डिस्कस कर दी, प्रेगनेंसी डिस्कस कर दी, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, और चाइल्ड बर्थ के बाद जो उसको खुराक खिलाई जाती है। तो ये सारे इश्यूज़ आपके साथ मैंने शेयर किए। इसका लुब-ए-लुबाब ये है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी का बिल्कुल सिफर हो जाना और हाई कैलोरीज डाइट का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाना, ये इसकी बड़ी वजूहत है। होना तो ये चाहिए कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी का जो पैटर्न है इसमें चेंजेस नहीं आने चाहिए। आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, आप बेड पे या रूम में रहती हैं, तो आप उस हिसाब से लिमिटेड कैलोरीज में खुराक खानी चाहिए। बहुत हाई कैलोरीज वाली डाइट नहीं लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी के बाद आपका काम बनता है कि जब ने अपना बेबी को डिलीवर कर दिया तो आपकी 2 रिक्वायरमेंट हैं। एक तो बच्चे को फीड करवाना, आपका मिल्क प्रोडक्शन अच्छी हो, तो उसके लिए आपने वेजिटेबल किंगडम से आपने जो है खुराक अपनी पूरी करनी, ताकि आपकी मिल्क प्रोडक्शन जो है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अच्छी हो। तो उसके लिए आपको फल फ्रूट सब्जियां खानी चाहिए, ना कि आप देसी घी, पंजीरी और इस तरह से दूसरी चीज़ें या मीठे वगैरह खाएं। तो ये इसकी जो है बड़ी वजूहत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि प्रेगनेंसी के बाद ख़वातीन के अंदर बैक पेन की वजूहत क्या है, कमर दर्द उनको क्यों हो जाता है। अक्सर ख़वातीन ये तस्वर करती हैं कि उनको जो ऑपरेशन से पहले जो उनको रीढ़ की हड्डी में टीका लगाया गया, इंजेक्शन लगाया गया, उसके बाद उनकी कमर में दर्द होना शुरू हो गया है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपको इसके बारे में आगाही देंगे। तब तक के लिए इजाज़त। आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी अपडेट्स मिलती रहे। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।